सर पहला क्वेश्चन है, बेस्ट वे टू रीड बुक और सब्जेक्ट इन अ फास्ट वे। देखो, किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले विषय वस्तु से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले ना हमको किसी बुक को स्टार्ट करने से पहले घंटे 2 घंटे उनके इंडेक्स का अध्ययन करना चाहिए। और इंडेक्स के साथ साथ उस चैप्टर के पहला जो उसके हेडिंग्स रहते हैं, मतलब पहला नंबर मान लो, पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर मान लो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, वो हेडिंग्स हो गया। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिचय के साथ उसकी भौगोलिक परिचय ले लिए, और उसके बाद उसकी मिट्टी को ले लिए, तो मिट्टी वाले टॉपिक्स ऐसे निकाल के सबसे पहले आप उसके इंडेक्स से परिचित होते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि बुक दिशा किस ओर बढ़ रही है। और दिशा जिस ओर बढ़ती है तो उसके सारे डायमेंशन क्लियर होते हैं। एक चीज इससे क्या होते हैं, आप बुक से परिचित हो जाते हैं। और बुक के सारे पोर्शन से आप अगर उसमें रह के 2-2 मिनट 1-1 मिनट का समय दे दिए हर हेडिंग को, तो आप बुक से कंप्लीटली परिचय हो जाते हैं। तो बर्डन के रूप में नहीं लगता है, बुक आपको फ्रेंडली फील होने लगता है उससे। और एक चीज, अगर बुक फ्रेंडली फील होने लगा, उसके बाद पढ़ने में भी सहूलियत होती है। और पढ़ने का क्या वे हो सकता है, तो पढ़ने का वे हो सकता है कि एक बार आप सारे टॉपिक से तो परिचित हो गए हैं, अब टॉपिक को एक बार सरसरी वे से पढ़ो, और सरसरी वे के साथ पढ़ने के साथ एक बार किसी भी तरह से दिमाग मत लो, बस नॉवेल पढ़ रहा हूं। क्या होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में एकदम बैठाना ही है, अभी उससे उसका क्वेश्चन पूछे तो तुरंत आंसर बन जाना चाहिए, इस वे से पढ़ते हैं। जब इस वे से पढ़ते हैं ना, तब हमको वहां पे दिक्कत होना चालू होता है, और वही चीजें हमको बोझिल लगने लगती है। जब प्रथमतः इस वे से पढ़ते हैं, तो प्रथमतः इस वे से नहीं जाना है। प्रथमतः आपका वे ये हो सकता है कि आप सबसे पहले नॉवेल जैसे पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर में पत्रिका जब पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर तो नहीं देखते हैं कि और न्यूज़पेपर को एकदम से मेरे कहीं प्रेजेंट करना है, बस पढ़ लेते हैं। आज अमुक, जैसे कि रेलवे दुर्घटना हुई थी, रेलवे दुर्घटना में मान लो एक न्यूज छपी कि अमुक अमुक व्यक्ति का इस रेल हादसा में निधन हो गया है। सामान्य हम सभी लोग पढ़े होंगे उसको, है ना। तो एक वे के रूप में हम लोग उसको सिंपल से पढ़ लिए, कोई एक घटना रही है, घट गई, और दुखद घटना रही वो, और उस संबंधी हम ज्ञान भी अर्जित कर लिए, विषय वस्तु से परिचित भी हो गए, पढ़ भी लिए। पर यही अगर वो रेलवे घटना अगर आपके सिलेबस में रहता, तो आप चिंता में पढ़ते 388 388 388। तो ये चीजें मेरे को लगती है कि कहीं ना कहीं बाधक बनती है। तो सबसे पहले अगर बुक नया पढ़ना चालू करते हैं, तो एक बार नॉवेल टाइप का पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं जिसको। दूसरा रीडिंग होना चाहिए कि उसके बाद एक शीश पकड़िए आप, शीश पकड़ने के बाद फिर पढ़िए, और फिर उसको चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर करते जाइए। और जो चीजें आपको लगती है कि मैंने सही नया जाना है, और नया जाना है, वही चीजें देखो क्या है ना, हमको कोई भी चीज हिट कब करती है, जब वो नई रहती है। और नई चीजें हिट करेंगी, तो नई चीजें हिट करेंगी तो उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करते आगे बढ़िए। यहाँ पे भी आपको बर्डन नहीं लेना है कि मेरे को एकदम से दिमाग में रखना है, उस चीजों से परिचित होना है। सबसे पहले तो आप विषय वस्तु से कंप्लीट परिचित हुए, फिर उन चीजों से परिचित हुए, अंडरलाइन करके। दूसरा वे है, और कंप्लीटली अंडरलाइन करके आपने, पर इसमें आपने जान लिया कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसको मेरे को ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन कौन सा पोर्शन है जो मेरे लिए नए हो सकते हैं। तो इसमें आप चीजों से परिचित हो गए। और तीसरा है, जिसको आप पहले वे में फॉलो करते हैं, उसको तीसरे में फॉलो करना है। अब आपको तैयारी करना है कि नहीं, आपको मेरे तैयारी करना है। इसको पढ़ लिया तो ये दिमाग में बसना ही चाहिए। तीसरा रीडिंग होना चाहिए ऐसे, और पढ़ लिया तो दिमाग में बसना ही चाहिए। और उसके बाद ठीक है, तैयारी होते रहेगा, आपके चरण दर चरण चलते रहेंगे। और साथ में इसी के साथ अगर जब नॉलेज होगा, मैं देखा हूँ एक चीज और, कि जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग में मतलब जो मेंस की तैयारी करते हैं, जो मेंस की तैयारी में पहले क्लास नहीं कह रहे थे आंसर राइटिंग करेंगे, भाई आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज गेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब नॉलेज गेन कर लिए हो तो फिर आंसर राइटिंग तो होंगे ही। जैसे मैं सर से पूर्व में कहा भी था कि आप विषय वस्तु ज्ञान नहीं है तो आपको व्यक्तित्व क्या काम आएगा, ठीक है। तो बोल ही सकोगे, क्या बोलोगे, विषय वस्तु का नॉलेज रहेगा तो आप बोल सकोगे। तो इसलिए तो इस चीजों को आप ध्यान रखो। बुक कैसे रीडिंग करना है, तो फास्ट रीडिंग करने के लिए यही एक सबसे बढ़िया। थैंक यू सर।